बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। हमने क्या करना है, इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। पीछे हमने पढ़ा था कि अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के बराबर। और अगर हम क्या करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो ये आता है -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जहां पर -1 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और अयोटा आ जाएगा हमारे पास -1 के स्क्वायर रूट के बराबर। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर है अयोटा के। चलें अब ये सवाल सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास। 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। देखिए सोल्यूशन लिखेंगे, 2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट। 2 प्लस, अब देखें इसमें से हम 4 अलग कर लेते हैं और ये -1 अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को हमने क्या किया, अलग कर लिया। 4 मल्टीप्लाई -1 वही हमारे पास -4 आ जाएगा। 2 प्लस, अब इनका स्क्वायर रूट भी हम अलग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 4 अलग कर दें हम और स्क्वायर रूट -1 को अलग कर दें। अब 2 प्लस 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। ठीक है, और इसी तरह -1 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर होता है अयोटा के। तो ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा, और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, ये आसान सा था। नेक्स्ट देखिए, इसी का पार्ट 2 है हमारे पास। वो क्या कहता है, पार्ट 2 है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। सोल्यूशन करेंगे, एक दफा इसको क्वेश्चन को रिराइट कर लेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक है, इसको 3 माइनस, अब -7 है, इसको 7 को हम अलग कर लेंगे और -1 को अलग कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इनके स्क्वायर रूट भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये -1 अलग हो गया। अब -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बराबर होता है अयोटा के। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 और ये अयोटा आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसी का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। देखें वो क्या कहता है, मुझे क्वेश्चन है कि 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट -16 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। ठीक है, एक दफा क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। 2/5 प्लस -16/5, और ये -16 का हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। अब इनके अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और ये 2 प्लस स्क्वायर रूट -16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखें, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं। 2 प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट -16 है तो 16 को अलग कर लेते हैं हम और मल्टीप्लाई -1 को अलग कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया 5 का 5। 2 प्लस, अब देखें स्क्वायर रूट 16 ये हमने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 ये हमने अलग कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 16 जो है वो 4 के बराबर होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 16 जो है 4 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट -1 वो हमारे पास बराबर होता है अयोटा के। तो ये 2 प्लस 4 इसको हम अयोटा लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब याद रहे कि ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये अयोटा के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह से स्क्वायर रूट जो है 16 ये बराबर होता है 4 के।
ठीक है, अब देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/5, ये जो 5 है डिनोमिनेटर में, ये 2 के भी नीचे है और 4 अयोटा के भी नीचे है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास पार्ट 3। इसी का पार्ट 4 देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखें वो क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पार्ट 4 है। वो कहता है कि 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखें एक दफा क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट 2 ये वैसे का वैसा माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 को अलग कर लिया, -1 को अलग कर लिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे वही हमारे पास स्क्वायर रूट -3 ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 ये वैसे का वैसे माइनस, अब स्क्वायर रूट हम अलग अलग कर लेंगे इनका। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट -1 है वो आपको पता है कि अयोटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये अयोटा आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 की जगह हमारे पास आ गया अयोटा और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।